देखो एक्सरसाइज 13.2 इसका जो मेन कंसेप्ट है वो की हैगा सिलेंडर, वो की है सिलेंडर। ठीक है, जिवें आप सो फार हुण तक आप क्यूब ते क्यूबॉइड कर चुके हैं, हुण तक आप क्यूब ते क्यूबॉइड कर चुके हैं। क्यूब का सब तो पहले अपने टोटल सरफेस एरिया की कीता सी, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया की सीगा एनीवन 6a स्क्वायर की सीगा 6a स्क्वायर ते इसका लेटरल सरफेस एरिया की सीगा 4a स्क्वायर ते टोटल ते लेटरल तो मतलब की सीगा, टोटल मतलब सारा, लेटरल मतलब जस्ट 4 साइड्स। उसी प्रकार अपने क्यूबॉइड कीता सी, उसी प्रकार अपने क्यूबॉइड कीता सी। क्यूबॉइड दा अपने टोटल सरफेस एरिया की करया सीगा 2 LB प्लस BH प्लस HL, वेरी गुड। ते जो लेटरल सरफेस एरिया सी वो की करया सी अपने 2 L प्लस B H। इसदी भी सेंस सही सीगी। टोटल सरफेस एरिया मतलब इहदी सारे फेसिस, लेटरल मतलब जस्ट इसदी 4 साइड्स, टॉप ते बॉटम नु छड्ड के। उस तक आप कर चुके चंगी तरह। हुण आप कर रहे हैं अपना डिस्कस सिलेंडर वास्ते। हुण आप किस वास्ते डिस्कस कर रहे हैं? अपना सिलेंडर वास्ते। सिलेंडर नु डिस्कस करन तो पहला आप जो अपनी प्रीवियस नॉलेज है उन्हें नाल लेके चल रहे हैं। आपको पता है सर्कल है ते सर्कल दा जो सरकमफ्रेंस हुंदा है, सर्कल दा जो सरकमफ्रेंस हुंदा है वो की हुंदा है 2 पाई r। पता सारे नु सर्कल दा सरकमफ्रेंस की हुंदा है 2 पाई r एंड मोर ओवर इस दा एरिया की हुंदा है पाई r स्क्वायर। एरिया की हुंदा है पाई r स्क्वायर। अगर इसका मतलब समझिए सरकमफ्रेंस दा ते एरिया दा, ਉਹਦਾ मतलब की है? लाइक ऐसे सर्कल है, लाइक एज ये अपने को सर्कल है, सरकमफ्रेंस मतलब जस्ट दी आउटर बाउंड्री, सरकमफ्रेंस मतलब जस्ट इज दी आउटर बाउंड्री ते एरिया मतलब ए वाली जगह, एरिया मतलब ए वाली जगह। समझ चली? सरकमफ्रेंस मतलब इज दी आउटर बाउंड्री, एरिया मतलब इज दी ए वाली जगह। ए वाली क्लियर है सारे ਨੂੰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ सर्कल तो सिलेंडर ते जा रहे हैं। हुण कर सो देखो, मान लो सिलेंडर की शेप च है ना, इस दे एवल चीज देखो, मान लो ये चीज है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस की सीगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस की सी 2 पाई r। सर्कल का सरकमफ्रेंस की सीगा 2 पाई r। ये एक 2 पाई r है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਪਾਈ r ਰੱਖਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਪਾਈ r ਰੱਖਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਪਾਈ r ਰੱਖਤਾ, इस दे ऊपर एक और 2 पाई रखता। इस प्रकार मैं h हाइट तक की ले गया, मैं 2 पाई r ले गया। पहला एक 2 पाई r सी, चेक करो की चीज बन गई। मतलब पहला नीचे एक सर्कल सीगा, नीचे एक सर्कल सी, ओदे उत्ते एक और सर्कल हो गया, एक और सर्कल हो गया, एक और सर्कल हो गया, एक और जिवें से वो देखा हुआ वो ग्लास जे नहीं हुंदे जेडे वो प्लास्टिक वाले हुंदे जेडे बंद वगैरह हो जांदा है हना, मतलब जेडे आपां जेल्स वगैरह पा लेने बिल्कुल एम बंद हो जाते हैं। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮ ਚ ਗਲਾਸ ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब इस एक्चुअली ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਗਲਾਸ ਹੈ एक्चुअली ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਜਸਟ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ, इसके ऊपर एक और सर्कल बनया, इसके ऊपर एक और सर्कल बनया। इस प्रकार करते 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 h हाइट तक सर्कल चले गए, h हाइट तक सर्कल चले गए तो अपनी ए वाली चीज तैयार होगी। मतलब इसका सिलेंडर दा जो एक कर्व्ड पार्ट है, जस्ट यही कर्व्ड पार्ट, जस्ट यही कर्व्ड पार्ट एक ही होता है 2 पाई r h। किमें होया दोबारा सुनो, समझ के करो। देखो पहली गल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? कर्व। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ? कर्व। कर्व मतलब जस्ट एक गोल पार्ट, ਇਹ वाला जो कर्व पार्ट है एक कर्व्ड है। उन्हें अपन लेटरल वर्ड यूज ना करके कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करेंगे। गलबात उत्थी आती है, लेकिन लेटरल वर्ड ना यूज करके उन्हें अपन कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लेटरल का मतलब होता है साइड, उन्हें साइड से, लेकिन सिलेंडर दी ये साइड नहीं है, उन्हें कर्व्ड पार्ट है। तो उन्हें अपन लेटरल सरफेस एरिया बोलने की बजाय अपन की बोल देंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देंगे। इसका सब तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब टॉप ते बॉटम नु छड़ के जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वो की है 2 पाई r h। ये 2 पाई r h किवें बनया?
पहला एक 2 पाई आर सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ h ਹਾਈਟ तक 2 पाई आर चले गए, h हाइट तक 2 पाई आर चले गए, एक 2 पाई आर, 2 2 पाई आर, 3 2 पाई आर, 4 2 पाई आर, 5 2 पाई आर, इस प्रकार करते 2 पाई आर एच आ गया। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच। क्लियर है? बिल्कुल देता नहीं है कर्व्ड सरफेस एरिया जिंदगी पर। तो सिलेंडर दा जो कर्व्ड सरफेस है, मैं थोड़ा सा एकदम पूछ लिया कि सिलेंडर दा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, तुसी सोचोगे सिलेंडर दा कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ए वाली चीज है। एक ही होगी, देखो पहले एक लाइन लगाई 2 पाई आर, एक और 2 पाई आर, एक और 2 पाई आर, एक और 2 पाई आर, इस प्रकार करते करते h हाइट तक ले गए तो अपने की बन गया 2 पाई आर एच बन गया। क्लियर? या कड़े है किसी को और किसी ने बात क्या हो बस हो गई बस। तो एक चीज है, पहले देखो एक 2 पाई आर सी एक सर्कल से एक 2 पाई आर से होता तो एक 2 पाई आर होता तो एक 2 पाई आर आ गया। इस प्रकार देखो ये सिलेंडर ही बन गया, एक और 2 पाई आर, 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 वो पूरा ग्लास बन जाओ ना, वो पूरा ग्लास बन जाओ ना। देखो ये वाली चीज है, पहले एक 2 पाई आर से एक और 2 पाई आर, एक और 2 पाई आर, ऐ करते करते अपने h हाइट तक 2 पाई आर चले जाएंगे, अपना की बन जाओ 2 पाई आर एच बन जाओ। कर्व्ड सरफेस एरिया नु सारे नु घोल के याद हो गया या नहीं होया? जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो किया है 2 पाई आर एच, किया है 2 पाई आर एच, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जस्ट ए वाला पार्ट, जस्ट ए वाला पार्ट, ए वाली चीज क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ए क्यों देता 2 पाई आर एच। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया डिस्कस करना है, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया डिस्कस करना है मतलब ए चीज था 2 पाई आर एच होगी, एक ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, एक था ए वाला पार्ट एंड मोर ओवर एक ए वाला पार्ट। ए सर्कल दी की चीज है कोई दस सकता है? ए सर्कल दा की होया एरिया हुंदा है, ए चीज सर्कल दा की हुंदा हैगा एरिया हुंदा, ते ए चीज की हुंदी अपनी पाई आर स्क्वायर, ए चीज की हुंदी अपनी पाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार ए भी किया जो अपना पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर मैं टोटल सरफेस एरिया डिस्कस करा, ए वाली चीज अपनी 2 पाई आर एच पता लगी, ए दा कर्व्ड सरफेस एरिया सी। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया देखना है, ए वाली चीज दा मेरे 2 पाई आर एच पता चल गई, ए वाली चीज दा 2 पाई आर एच पता चल गई, प्लस 1 पाई आर स्क्वायर एरिया, 1 पाई आर स्क्वायर एरिया ते 1 पाई आर स्क्वायर इधर है ते किया गया अपना 2 पाई आर स्क्वायर, किया गया 2 पाई आर स्क्वायर। या इन शॉर्ट जो बुक्स च लिखा होता है और तो मैं 2 कॉमन लिख सकदा, पाई कॉमन लिख सकदा, आर कॉमन लिख सकदा, अंदर की बच जो आर प्लस एच। जनरली तुसी इसदा टोटल सरफेस एरिया यही याद कर दियो 2 पाई आर, आर प्लस एच। लेकिन मैं समझाना चाहूंगा कि फार्मूला किवें बनदा, एक बार बाती हल्का जा सुनो। पहले गल कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ए वाली चीज, कर्व ते लेटरल वैसे गलबात वही है कि टॉप ते बॉटम छड़ के, लेकिन क्यूब ते क्यूबॉइड दे केस च ਆਪਾਂ लेटरल वर्ड ਦਾ यूज करते हैं, सिलेंडर दे केस च ਆਪਾਂ कर्व ਦਾ यूज करते हैं। ठीक है? कर्व्ड मतलब जो है कर्व पार्ट है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया एक 2 पाई आर, एक और 2 पाई आर, एक और 2 पाई आर, एच हाइट तक चला गया 2 पाई आर एच। जब टोटल करना है एक कर्व्ड पार्ट था हुआ ही हुआ, एक 2 पाई आर एच था हुआ ही हुआ, एक एच ही लगे पाई आर स्क्वायर, एक ये होगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इन शॉर्ट 2 पाई आर को मन लगा के आर प्लस एच। समझ सही? कई बार थोनो कोई क्वेश्चन दे दिंदे ने कि हां भी इस ग्लास दा एरिया फाइंड करो, इस ग्लास दा एरिया फाइंड करो, तो उरे ऊपर दी चीज तो है नहीं, जस्ट पहला पाई एच लगावांगे 2 पाई आर एच, फिर जस्ट टेबल जी लगावांगे पाई आर स्क्वायर, तो क्या जो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। जी मैंने कहता पेन होल्डर दा एरिया पता करो, पेन होल्डर में ऑब्वियस गल है चाहे कहन चाहे ना कहन, ऊपर तो ओपन ही हुआ, जो ऊपर बंद हो गया तो पेन लाऊंगा किथे आपा, पेन होल्डर ऑब्वियस गल है ऊपर तो बंद हुआ ते नीचे तो ऊपर तो खुला हुआ ते नीचे तो बंद होना जरूरी है। जे नीचे तो ओपन हुआ पेन पाया तो नीचे गिर गया तो नीचे तो बंद हुआ, तो अगर उसका एरिया करना है तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो दोनों कल्ली कल्ली चीज क्लियर होनी चाहिए है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इसका कर्व्ड पार्ट व्हिच इज 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया मतलब एक कर्व्ड पार्ट भी, ए वाला पार्ट भी प्लस ए वाला पार्ट भी, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इन शॉर्ट 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इन शॉर्ट 2 पाई आर आर प्लस एच। गॉट इट? किसम डाउट हो इस चीज? डन। थर्ड एग्जांपल है भाई, क्योंकि फर्स्ट सेकंड था 13.1 चले गए सी। थर्ड एग्जांपल है कि सावित्री has to make a model of cylindrical kaleidoscope, एक तो वर्ड मुश्किल सी,
ठीक है। कैलिडोस्कोप बनाना है, बनाया कैलिडोस्कोप, साइंस से पढ़े हो, पढ़े फिर साइंस से बात चलावांगे ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਪ ਮੈਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ठीक है। इसने एक कैलिडोस्कोप बनाएगा, इसके ऊपर की चढ़ाना है, एक चार्ट पेपर चढ़ाना है। मतलब कैलिडोस्कोप की ये चीज भी ओपन होती है, इधरों तो भी ओपनिंग होती है। हुन अगर चार्ट चढ़ाना है ओबवियस गल है कर्व्ड पार्ट ते चढ़ावांगे ना, इसके इधर ते इसके इधर तो नहीं चढ़ावांगे। उरे आप पूछांगे नहीं कि आपने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसके ऊपर आपने एक चार्ट पेपर चढ़ाना है। इट्स ऑब्वियस दैट कि इसके ऊपर चार्ट पेपर सिर्फ इसके कर्व्ड पार्ट ते चढ़ाया जाऊगा, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो की होता है 2 पाई आर एच। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो की है 2 पाई आर एच। समझ सकी। इसके ऊपर अपने मॉडल के ऊपर की चढ़ाना है, चार्ट चढ़ाना है। चार्ट चढ़ाना है, चार्ट ऑब्वियस ही गल है सिर्फ और सिर्फ इस कर्व्ड पार्ट ते ही चढ़ाया जाऊगा, तो इसका जो कर्व्ड पार्ट है वो की है 2 पाई आर एच। की है 2 पाई आर एच। अपन लेंथ भी देखी है, हाइट भी देखी है 25 सेंटीमीटर, ते अपन रेडियस भी देखी है, दैट्स मीन 3.5 सेंटीमीटर, ते पाई के इन्होंने 22/7 आउट करे सॉल्व। 2 into पाई के नेट 22/7, आर के नेट 3.5, एच की नेट 25, पॉइंट में हटा के 10, 7 5 जा 35, 5 2 10, 2 1 जा 2, 50 50 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो, समझ आ गई। आपा ने इस मॉडल दे उत्ते एक चार्ट चढ़ाना है। इट्स ऑब्वियस दैट जो चार्ट चढ़ावांगे सिर्फ इसके कर्व्ड पार्ट ते ही चढ़ावांगे, ते कर्व्ड सरफेस एरिया की होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई 22/7, आर 3.5, एच की नेट 25, ता कटिंग करके आंसर कितना आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ सके, कोई डाउट हो गया। आगे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो की है कहते जो कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, कहते कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी हाइट कितनी अपने को 14 सेंटीमीटर, ते उसका जो अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो कितना है 2 पाई आर एच। कितना होता है 2 पाई आर एच। तो अपने को 2 पाई तो अपन पता ही है 22/7, आर अपन पता नहीं, एच कितनी अपने को 14 इक्वल 88, 7 और 14 कट्टे 2, तो चेक करो कितना आ गया अपना 88 आर इक्वल टू 88, तो आर अपने को कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। मैंने की फाइंड करनी सी डायमीटर, तो डायमीटर की होती है ट्वाइस ऑफ आर, 2 ऑफ आर, तब 2 into 1 मतलब डायमीटर की आ गई 2 सेंटीमीटर। समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की सीगा कहते जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया 88 है। कर्व्ड सरफेस एरिया हुंदा की है 2 पाई आरएच इक्वल 88, 2 पाई दी वैल्यू 22/7, आर एच दी वैल्यू 14, कटिंग करके 88 आर इक्वल 88, आर कितना आ गया अपने को 1 सेंटीमीटर, दैट्स मीन जो डायमीटर है वो कितनी आ गई अपने को 2 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन चेक करो, कहने इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। अपन एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक का मतलब क्या है, इधरों तो भी क्लोज्ड है, इधरों भी क्लोज्ड है, ठीक है। अपन ने एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट कितनी है मेरे को, हाइट कितनी है मेरे को 1 मीटर, ते जो डायमीटर है वो कितना है 140 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 140 है तो रेडियस कितनी आ गई 70 सेंटीमीटर। अगर ए सेंटीमीटर च है इसनु भी सेंटीमीटर च फाइंड कर लेने 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हुन इन्होंने की कहा कितनी स्क्वायर मीटर मेनू शीट चाहिए है अगर मैंने इसनु कवर करना है, इसनु कवर करने कितनी स्क्वायर मीटर शीट चाहिए, मतलब कुल मिला के इसका एरिया फाइंड करना है। पूरे भी इन्होंने ना क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ना क्या इन्होंने टोटल सरफेस एरिया, लेकिन क्लोज है मतलब सारे कितने मैं इसनु कवर कर सकता, तो मैं इसका टोटल सरफेस एरिया लगाऊंगा 2 पाई आर आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया लगावांगे 2 पाई आर प्लस एच। समझ आएगी, क्योंकि क्वेश्चन च आपन नहीं किया कि टोटल फाइंड करने की कर्व्ड फाइंड करना है, लेकिन ऊपरों नीचों क्लोज है, दैट्स मीन ऊपर भी कवर कर सकता नीचे भी कवर कर सकता।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੈਟਸ ਮੀਨ 2 ਪਾਈ r r plus h। अब वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 22/7 r ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 70 r ਕਿੰਨਾ 70 h ਕਿੰਨਾ 100 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 2 into 22 into 10 into 170 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इन्होंने साफ साफ किया है हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर मतलब इसको केंद्र बदलना अपने मीटर स्क्वायर से बदलना है क्योंकि पूरे तक छड्डोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अपने सेंटीमीटर स्क्वायर से फाइंड करे उस तक इन्होंने क्वेश्चन च स्पेशली मेंशन करया है कि स्क्वायर मीटर च फाइंड करो। ये सेंटीमीटर स्क्वायर च है मेनू पता है कि 1 मीटर च कितने सेंटीमीटर होंगे ने 100 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर च कितने मीटर होंगे 1/100 मीटर। मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर नु बदलना है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने होंगे पूरे 2 जीरोस है 4 जीरोस लग जाएंगे और पूरे 4 जीरोस से मल्टीप्लाई कर दो मतलब कि 1/0.234 मीटर स्क्वायर 2 जीरोस में 2 जीरोस कट गई तो 7.48 मीटर स्क्वायर इज आवर एरिया। गॉट इट। सिलेंडर क्लोज सी दैट्स मीन टोटल सरफेस एरिया लगावांगे टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r r plus h वैल्यू पुट करते टोटल सरफेस एरिया आ गया लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर च आया क्योंकि क्वेश्चन च साफ मेंशन सी कि आपने मीटर स्क्वायर च फाइंड करना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर नु मीटर स्क्वायर च बदलना पऊगा। किस प्रकार करांगे इस प्रकार तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर नु किदे बदलता मीटर स्क्वायर च आंसर। गॉट इट। थर्ड क्वेश्चन सुनो ही कि कोई मेटल पाइप है अपने कोल कोई मेटल पाइप है 77 मीटर लॉन्ग मेटल पाइप 77 मीटर लॉन्ग जो इनर डायमीटर है ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका इनर डायमीटर दे रखा है ते आउटर डायमीटर दे रखा है इसका अपन इनर डायमीटर दे रखा है ते आउटर डायमीटर दे रखा है मतलब इसकी कोई ना कोई इस प्रकार थिकनेस है इसकी इस प्रकार कोई ना कोई क्या है थिकनेस है। लाइक गाइस देखो यही हैगा ये अपने कोल कोई पाइप है इसका चेक करो अपने कोल जो इनर ते आउटर है वो अलग अलग होगा जिवें सिलेंडर दी फॉर्म च है इसका इनर अलग होगा ते जो आउटर डायमीटर है वो क्या होगा अलग होगा। उसी प्रकार ये पाइप है पाइप का इनर डायमीटर अलग है ते आउटर डायमीटर की है अलग है। समझ सकते इन्होंने क्वेश्चन ठीक है दोबारा से सुनो कहते कोई मेटल पाइप है 77 मीटर लॉन्ग जो इनर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। अगर इनर डायमीटर 4 है तो इनर रेडियस कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर तो आउटर रेडियस कितनी आ गई 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हुन सब तो पहले अपने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है अपने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है 2 पाई RH जे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो आप इनर रेडियस कंसीडर करेंगे हाइट तो सेम ही है चाहे इनर दी गल होवे चाहे आउटर दी गल होवे। अगर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है अपने इनर रेडियस लिखती होगी चेक करो 2 पाई कितना है 22/7 r कितना है इनर रेडियस कितनी है 2 हाइट तो सेम ही है 77 कटिंग करके 11 तो कितना आ गया अपना 488 नु 11 ना मल्टीप्लाई कितना कितना आ गया अपना 968 यही आ रहा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सेकंड पार्ट है उससे क्या है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पता करो की पता करो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना है तो आउटर रेडियस कंसीडर कर लांगे आउटर रेडियस की है कि अपनी 2 पाई RH मतलब 2 into 22/7 r की ने अपने को 2.2 ते h अपने को 7 दी 7 ही है इनु मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 11 ते इना दी मल्टीप्लाई करके दोस्तों कितना हुआ करें किसी ने हां जी बोलो तो 2 into 22 into 22 into 11 कितना है 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक बार दोबारा तो तक दी साइंस सुनो उर तक आपने की कीता है लाइक एस देखो अपने को है हुणे पाइप है आपन इनर रेडियस देखिया आउटर रेडियस देखिया पहला अपने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करा इनर रेडियस लेके फिर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करा आउटर रेडियस लेके पहला अपने इनर सरफेस एरिया फाइंड करा इनर रेडियस कंसीडर करके फिर आउटर सरफेस एरिया फाइंड करा आउटर रेडियस लेके हुन थर्ड पार्ट सुनो जब अपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हुन मान लो मैंने सारे ते पेंट करना है तब पहले तो अंदर पेंट करांगे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया वो आपका डिस्कस कर चुके हैं पहला अंदर पेंट करता फिर अपने बाहर पेंट करना सी ਆਪਾਂ बाहर पेंट करता लेकिन हुन गल सुनो यदि ए वाली चीज ते भी तो पेंट हुआ ए वाली चीज ते भी तो पेंट हुआ अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ये पाइप है पाइप का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है पहला मैंने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लिया मैंने आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लिया लेकिन टोटल दे विच ए वाली चीज भी तो कंसीडर होगी टोटल ए वाली चीज भी तो कंसीडर होगी टोटल ए वाली चीज भी तो कंसीडर होगी समझ पा रहे हो देखो कोई और बुक कंसीडर कर लो थोड़ी मोटी डेप्थ वाली जिसमें अपने को ये नोटबुक है पहला इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ए वाली चीज आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया वाली चीज जब अपन टोटल करांगे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ते ए वाली चीज भी तो कंसीडर करांगे ते ए दा एरिया क्या फाइंड करांगे चेक करो ए की अपने को जो ए वाली चीज है चेक करो ए वाली चीज क्या है ये आउटर सर्कल है ए की इनर सर्कल है आउटर सर्कल दे एरिया चो अगर इनर सर्कल दे एरिया माइनस कर दूंगा तो ए वाली चीज अपनी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी चेक करो अगर मैं आउटर सर्कल दे एरिया चो इनर सर्कल दे एरिया माइनस कर दूंगा तो ए वाली चीज आ जाएगी तो अपन ने अगर ए वाली चीज फाइंड करनी है ए वाली चीज फाइंड करनी है तो मैं किवें फाइंड करूंगा आउटर सर्कल दे एरिया चो मैं की माइनस कर दूंगा इनर सर्कल दा एरिया जिस प्रकार इस साइड हो गया ओमे इस साइड आ जाऊगा मतलब अपन इनको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे इसा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब कांसेप्ट सुनो जब मैंने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो इनर फाइंड कर लिया आउटर फाइंड करना है तो आउटर फाइंड कर लिया लेकिन जब टोटल फाइंड करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ए वाली चीज प्लस ए वाली चीज ध्यान देखो की चीज है आउटर सर्कल चो इनर सर्कल क्या हुआ माइनस हुआ आउटर सर्कल चो इनर सर्कल क्या हुआ माइनस हुआ ए वाली चीज दा एरिया जो सेम एज ए वाली चीज दा एरिया जो तो अपन 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता तब हम आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तब देखो जरा क्या हुआ 2 into पाई कॉमन कर दें कर लो अंदर के हुआ r² माइनस r² तो चेक करो कितना आ गया 2 into पाई कितनी है 22/7 आउटर रेडियस कितनी है अपने को 2.2 स्क्वायर कितना 4.84 ए कितना अपने को 4 तो अपने को कितना आ गया 2 into 22/7 into 0.84 पॉइंट में हटा के नीचे 100 7 में इधर कट्टा कितना आ गया 12 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 44 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਕਰੋ 44 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 8484825 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਰੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 528 सेंटीमीटर स्क्वायर ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਰ कर्व्ड ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ फाइंड कर चुके हैं प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर चुके हैं प्लस जो अपना ए वाला एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया ए दा भी एरिया फाइंड कर चुके हैं तीनों का कर देंगे अपन ऐड ते अपने थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा क्योंकि थर्ड पार्ट च मैंने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है टोटल दे विच इनर पार्ट भी आ जाएगा आउटर पार्ट भी आ जाएगा ते जो ए सर्कुलर पार्ट है ए भी कंसीडर हो जाएगा ते ए वाला सर्कुलर पार्ट कितने कंसीडर होगा आउटर एरिया चो इनर एरिया माइनस करके ते 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई आउटर एरिया चो इनर एरिया माइनस करके ते 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके अपना ए वाला पार्ट आ जाएगा इसमें डाउट है कितना रे 5.28 सेंटीमीटर 5.28 ओके सॉरी 5.28 आ जाएगा फिर 3 का प्लस होके अपना प्लस आंसर ठीक है जी कोई डाउट हो किसी को हां जी बोलो हां जी